हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का ये हमारा 8वां पार्ट है। इसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के 7 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं और पिछले 7 पार्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो उनको देखने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि नेक्स्ट वीडियो में हम नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये वीडियो हमारा बेस्ड होगा नीति आयोग और योजना आयोग पर। तो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन हमारी अपकमिंग सीरीज के बारे में, जो बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड की जाएगी। 60 डेज का क्रैश कोर्स होगा जिसमें रेगुलर रूप से लगभग 1 घंटे की क्लास होगी। 60 डेज में सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। पर डे एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा पीसीएस प्री, पीएससी प्री, एसएससी और रेलवे और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए। तो उसकी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग और नीति आयोग को शुरू करने से पहले बात करते हैं नियोजन के संदर्भ में जो 2 संगठन गठित हुए थे। नियोजन क्या था उसकी संपूर्ण चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। तो भारत में नियोजन के संदर्भ में जो 2 महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना हुई उसमें पहला योजना आयोग रहा और दूसरा जो था वो नीति आयोग हुआ। या फिर ये बोल सकते हैं कि योजना आयोग एक गठित हुआ और बाद में नीति आयोग का नाम बदलकर हमने योजना आयोग रखा गया। हालांकि इसकी कार्यकारिणी में कुछ बदलाव हुए, जो कार्य पद्धति थी उसमें भी बदलाव हुए। तो इस प्रकार ये कहना उचित होगा कि भारत में नियोजन के संदर्भ में 2 संगठनों की स्थापना हुई, योजना आयोग और नीति आयोग। अब थोड़ा विस्तार से जानेंगे योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग, भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था थी जिसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। जो भारत का योजना आयोग था, क्योंकि वर्तमान में भी ये नीति आयोग है, इस वजह से हम इसको पास्ट में बात कर रहे हैं। तो भारत का जो योजना आयोग था, इसकी जो मुख्य कार्य की अगर बात करते हैं तो मुख्य कार्य इसका पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। और ये किस प्रकार की संस्था थी? तो ये भारत सरकार की गैर संवैधानिक संस्था नहीं थी, परामर्शदात्री थी। इस संस्था का काम परामर्श देना था और विशेषज्ञ संस्था थी और इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1951 में 15 मार्च 1951 में केंद्र सरकार के पारित प्रस्तावों के द्वारा किया गया था। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1951 में केंद्र सरकार के पारित प्रस्तावों के द्वारा। पहले अध्यक्ष भारत के तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू वो थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नीति आयोग की स्थापना से पहले इसमें 3 पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य तथा 3 विदेश मंत्री पदेन सभापति होते थे नीति आयोग की स्थापना से पहले। बाद में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में यह कहा कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है और 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे योजना आयोग के अन्य प्रमुख कार्यों की। जैसा कि अभी बात की, मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना था, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्य थे उसकी चर्चा करेंगे। उसमें देश के संसाधनों का आकलन करना मुख्य कार्यों में से एक था। इन संसाधनों के प्रभावी उपभोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, प्राथमिकताओं का निरीक्षण करना और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना, साथ ही साथ योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना। ये जो मुख्य कार्य थे योजना आयोग के, वो पंचवर्षीय योजना के साथ साथ ये भी थे। और ये कार्य ही आगे जब नीति आयोग बना उसमें भी कैरी फॉरवर्ड हुए, इनको कैरी फॉरवर्ड किया गया, इन्हीं को और लागू किया गया। साथ ही साथ कुछ अन्य बदलाव नीति आयोग के उद्देश्यों में किए गए, उसकी चर्चा आइए करते हैं। अब बात करते हैं नीति आयोग से पहले योजनाओं की प्रगति का
जो आवधिक मूल्यांकन करना भी योजना आयोग का मुख्य कार्य था। साथ ही साथ देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी और संतुलित ढंग से उपयोग करने के लिए योजनाओं का निर्माण करना, आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना, योजना के प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारित करना। आगे 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने इस योजना को भंग करने की घोषणा कर दी और जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। तो विस्तार से चर्चा करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग, इसका पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था, इसलिए नीति आयोग NITI है, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म जो है इंग्लिश में NITI का, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत इस संस्था का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ। यह संस्था सरकार के बौद्धिक संस्थान की तरह काम करती है, जो थिंक टैंक जिसको बोलते हैं। तो यह संस्था जो है सरकार के थिंक टैंक के हिसाब के रूप में कार्य करती है। यह संस्था भविष्य में केंद्र के साथ साथ राज्यों की नीतियों का निर्माण भी करेगी। जो नीति आयोग है, इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो भविष्य में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की नीतियों का भी निर्माण नीति आयोग के द्वारा किया जाएगा। इस संस्था के अध्यक्ष भी पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की तरह इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी जो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष और एक मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO का प्रावधान किया गया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल इसके अधिशासी परिषद में शामिल किए जाते हैं। इसकी अगर बॉडी की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, तो इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालिक सदस्य जो सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं या फिर अधिशासी परिषद होते हैं, वो सब होते हैं। आगे इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा नीति आयोग के द्वारा की जाएगी। नीति आयोग 12वीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा करेगा, जो अभी चल रहा है। अब बात करते हैं नीति आयोग के अन्य उद्देश्यों की। जैसा कि अभी बात की, कुछ उद्देश्य जो योजना आयोग के हैं सेम वही रहते हैं, और जो कुछ अन्य उद्देश्य शामिल हुए नए नीति आयोग में उनकी चर्चा करते हैं। तो राज्यों के मध्य सतत संरचनात्मक सहयोग की पहल एवं संपूर्ण जो तरक्की है अवसरों को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ समाज के उपेक्षित वर्गों पर विशेष जो ध्यान है उसको देना नीति आयोग का एक अन्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से ज्ञान के विकास पर अनुसंधान करके हितधारकों को जानकारी प्रदान करना इसका एक अन्य उद्देश्य भी है। साथ ही साथ कार्यक्रमों एवं नीतियों का विकास तथा उनका क्रियान्वयन करना, ये अन्य जो मुख्य उद्देश्य हैं नीति आयोग के हैं। अब वर्तमान में नीति आयोग में कौन किस पद पर है ये चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री जी होते हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की बात करते हैं सिंधुश्री खुल्लर। साथ ही साथ पूर्णकालिक सदस्यों में प्रोफेसर विवेक देवराय एवं VK सारस्वत जो है वो पूर्णकालिक सदस्यों में से शामिल हैं। अब बात करते हैं पदेन सदस्यों की। तो पदेन सदस्यों में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री जो हैं वो अरुण जेटली, सुरेश प्रभु रेल मंत्री और राधा मोहन सिंह जो है वो कृषि मंत्री इसके पदेन सदस्य हैं। साथ ही साथ जो विशेष अधिशासी परिषद की अगर बात करते हैं तो अधिशासी परिषद में पहले चर्चा की कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की योजना आयोग तथा नीति आयोग की। अगले वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की विस्तार से। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं, वहां से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।